कि अपने आप को हर हाल में भगवान के चरणों में सौंप देना, छोड़ देना, अपनी हर जीवन की परिस्थिति को भगवान से जोड़ देना, चाहे वो प्रसन्नता हो, चाहे शोक हो, चाहे निराशा हो, चाहे उल्लास हो, हर्ष हो, सब चीज को जिसने भगवान से जोड़ दिया हो, जो पूरे बल के साथ, पूरे भरोसे के साथ ये बोल सकता हो कि हाँ, मेरा जीवन मेरा नहीं है, बल्कि मेरा जीवन मेरे प्रभु का है, और बस वो जैसे इसको चलाना चाह रहे हैं वैसा चल रहा है। इसी को परम शरणागति नाम दिया गया है, समर्पण नाम दिया गया है। और यही समर्पण एक सत्संगी के जीवन में होना चाहिए, एक भक्त के जीवन में होना चाहिए। भगवान के प्रति समर्पित भाव जब तक हमारे हृदय में प्रकट नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है कि अभी हम भगवान की महिमा को समझे नहीं है। भगवान की महिमा जब समझ आ जाएगी, भगवान की स्वभाव की महिमा जब समझ आ जाएगी, तो अपने आप हमारे मन में समर्पण भाव पैदा हो जाएगा, शरणागति भाव पैदा हो जाएगा। जैसे एक छोटा बच्चा मां के शरणागत होता है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, 2-5 महीने का हुआ, 6-7 महीने का हुआ, तो कुछ बोल नहीं पाता है, वो पूरी तरह समर्पित होता है अपनी मां के प्रति, क्योंकि उसके पास शब्द नहीं होते, उसके पास वाणी नहीं होती कुछ कहने की, कुछ अपने भाव व्यक्त करने की। तो जब बालक कुछ भी नहीं कर पाता, तब सब कुछ मां करती है। फिर वो बालक थोड़ा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, तो अब वो बालक कुछ करने लगता है, थोड़ा थोड़ा सा अपना काम करने लगता है। जैसे शौच इत्यादि खुद चला जाएगा, नहा खुद लेगा, कपड़े खुद पहन लेगा। तो जब वो बालक कुछ करने लगता है, तो माता उसका कुछ करना छोड़ देती है। जब वो कुछ नहीं कर रहा था तो सब कुछ कर रही थी, अब जब वो कुछ करने लगा है तो माँ कुछ चीजों को छोड़ देती है। फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, 20 साल, 22 साल, 25 साल का होता है। अब वो निर्भर हो जाता है, वो आत्मनिर्भर हो जाता है, तो अपना काम खुद कर लेता है। अब उसको स्कूल जाने के लिए मैया थोड़ी टाई बेल्ट पहनाएगी कि ले बच्चा तू पहन, ऑफिस जा रहा है ले तू टाई, मैं तुझे पहनाऊंगी। अब वो अपना कार्य सब कुछ स्वयं करने लगता है, खुद खा लेगा, खुद गाड़ी चला लेगा, खुद कहीं जा सकता, आ सकता। और जब वो सब कुछ करने लग जाता है तो फिर माँ उसका सब कुछ करना छोड़ देती है। तो इसका बड़ा सीधा सा मतलब है कि जब कुछ भी नहीं किया तो सब कुछ करती थी, जब कुछ करने लगा तो कुछ छोड़ दिया, और जब सब कुछ करने लगा तो सब कुछ छोड़ दिया। सर सिर्फ यही गणित है शरणागति का भी, यही समर्पण का भी गणित है, यही समर्पण का मैथ्स काम करता है कि जब हम सब कुछ करते हैं तो ठाकुर जी भी सब कुछ छोड़ देते हैं कि जब तू सब कुछ कर ही रहा है तो फिर हम क्यों बीच में तेरे झगड़े में पैर अड़ाएं, सो तू कर। फिर लेकिन उससे एक आगे बढ़कर के एक समय आता है जब फिर 50-50 हो जाता है। फिर वो कुछ भाव मन में जागने लगता है, फिर मन में आता है अरे ठाकुर जी कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, चलो थोड़ा सौंप दो। थोड़ा नहीं भी सौंप पाते हैं, थोड़ा सौंप भी देते हैं, तन मन धन सब तेरा, जिव्या से बोल भी देते हैं, पर भीतर से कभी कभी आ जाता है, जैसे कह रहे तन मन धन सब तेरा, और वही मंदिर से बाहर निकल के कहते मेरा मन। तो अभी तो तन मन भगवान का था, पर अब बाहर जाती वो मेरा मन हो गया। एक समय आता है, और वो समय कौन सा है? वो सबसे श्रेष्ठ समय है कि जब भक्त सब कुछ करना छोड़ देता है, और जब वो सब कुछ करना छोड़ता है, तब भगवान उसका सब कुछ करना शुरू कर देते हैं, सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि अरे भगवान थोड़ी तुम्हारे ऐसे कर्म नहीं करोगे और उसी के भरोसे रहोगे तो थोड़ी ना तुम्हारे भगवान मुंह में रोटी डाल जाएगा, कर्म तो करने ही पड़ेंगे। ये हम जैसे लोगों के लिए तो ठीक बात है
यहाँ कर्म करने पड़ेंगे तभी हमको रोटी मिलेगी, पर जो सब कुछ जो 100% भगवान के लिए समर्पित है ना, उसके लिए भगवान मुंह में रोटी आके डाल भी देंगे। डाली है, उदाहरण है। उदाहरण नहीं होते तो आप भी कह देते अरे बेकार की ख्याली पुलाव की बातें हैं ये। उदाहरण है जिसने सब कुछ भगवान पे छोड़ा है, 0 से लेके 100 तक, उसको भगवान ने अपने हाथों से आकर के खिलाया है, अपने हाथों से आके नहलाया है, अपने हाथों से आके उसका मल मूत्र साफ किया है। समझ आएगा क्यों भक्ति जरूरी है। जैसे कोई होता नहीं जिसको बड़ा धंधा करना हो तो वो क्या, उससे लोग पूछते हैं कि आप बिजनेस करना चाहते हो, आपका आइडियल कौन है, आपका आदर्श कौन है। हर व्यक्ति का एक आदर्श होता है। तो भक्ति में तो एक नहीं, भक्ति में तो लाखों आदर्श हैं। सबको पढ़ो कैसे उन्होंने भक्ति करी, कैसे भगवान ने उन पर कृपा की। बोले माधवदास जी थे, ठाकुर जी को जगन्नाथ जी में रहते थे उड़ीसा में, भगवान को अपना सखा मानते थे, भगवान भी इनको सखा मानते थे, दोनों में सख्य भाव था। तो अब सखा भाव आते ही देखो कोई भी काम होता है, जब भगवान से रिश्ता बन जाता है, संबंध बन जाता है, तब तो उसके लिए बार बार भगवान से फिर मुलाकात भी करनी पड़ती है। जैसे सख्य भाव है, अब जब आप कहीं घूमने जाते हैं, ठंड में हम शिमला जा रहे हैं, तो दोस्तों को फोन नहीं करते कि भैया तू भी चलेगा। तो अगर भगवान आपके सखा हैं तो आप अगर मान लिया पक्के दिल से, तो आप उनसे भी पूछोगे कि भैया थोड़ा प्रभु चलोगे आप हमारे संग। तो ये दोनों का ऐसा सख्य भाव था, दोनों में बड़ा प्रेम था, स्नेह था। कोई काम हो माधवदास जी का तो ठाकुर जी करते, और ठाकुर जी का कोई काम हो तो माधवदास जी करते। दोनों में बड़ा विचित्र प्रेम था। एक बार तो बेचारे माधवदास जी को ठाकुर जी ने ऐसा पिटवाया, सखा है तो कुछ भी कर सकते हैं। बोले उदास बैठे थे मुंह लटका के, तो माधवदास बोले प्रभु क्या हो गया, आज आपका मुंह लटक रहा है, ऐसे निराश अच्छे नहीं लगते आप बढ़िया मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो। तो ठाकुर जी बोले माधवदास को कि हे माधव क्या बताऊं, आज हमको ब्रज की चोरी की बड़ी याद आ रही है। अब यहाँ उड़ीसा में आ गए जगन्नाथ जी के रूप में, यहाँ मौका नहीं मिलता ना चोरी का। तो कभी कभी देखो चोर कितना भी सुधर जाए, पर वो चोरी की उछक कभी कभी आई जाती है मन में। तो ठाकुर जी बोले माधवदास चोरी का मन कर रहा है। तो माधवदास जी बोले जाओ कर लो चोरी, अगर आपका इतना ही मन कर रहा है। तो भगवान बोले ऐसे थोड़ी चोरी करने में अकेले में मजा नहीं आता, जब तक एक आध साथी संगी संग ना हो। तो तुम बनोगे हमारे साथी। माधवदास जी बोले क्या चोरी करवाओगे। बोले हमने आते जाते देखा ये राजा का जो बाग है ना, उसमें कटहल के पेड़ लगे हैं, हमारा कटहल खाने का मन कर रहा है, तो आज वो चोरी करके लाएंगे। माधवदास जी बोले अरे इतनी सी बात के लिए चोरी क्यों, राजा हमारा चेला है, अभी बुलवा देते हैं उसको, बोल देते हैं सैनिक को लेके आपको बोरी भर के कटहल दे जाएगा। ठाकुर जी बोले अरे हद कर दी, ऐसे मंगवाना ही होता कि तुम्हारा चेला थोड़ी, हमारा भी चेला राजा, तो हम बुलवा लेते मंगवा लेते, पर जो चोरी के माल में आनंद है वो ऐसे कहाँ आनंद है। तो बताओ चलोगे हमारे संग। अब कैसे मना करें, प्रभु आप संभाल लेना, बोले चिंता ना करो हम हैं। तो ठाकुर जी माधवदास जी को पकड़ के कटहल चोरी करने ले गए बगीचा में। अब दोनों पहुंच गए। माधवदास जी बोले कि बताओ अब क्या करना है। ठाकुर जी बोले क्या करना, क्या चोरी करो, पता नहीं कैसे करते हैं चोरी। माधवदास जी बोले ऐसे बोल रहे जैसे हमारे खानदान का धंधा चोरी करना हो, हमको कहाँ से पता है चोरी के गुण। हम बाबा जी आदमी दिन रात तुम्हारा भजन करने वाले माला लेके। अच्छा एक काम करो, ठाकुर जी बोले एक काम करो, बचपन में कभी पेड़ पे चढ़े हो। बोले हाँ थोड़ा बहुत कभी कभी। तो चलो आप चढ़ जाओ ऊपर और हम नीचे ठाड़े, ऊपर से तोड़ तोड़ के कटहल हमने अपना पीताम्बर फैला लिया, उसमें डाल देंगे। तो माधवदास जी चढ़ गए पेड़ पे, और पेड़ पे चढ़े तो इतने सारे कटहल लगे थे। वहीं से जोर से बोले कि कौन सा वाला कटहल चाहिए। इतने वहीं वो रखवाली वाला जो माली वो बैठा था। ठाकुर जी बोले धीमे बोलो, धीमे, कोई यहाँ बारात में थोड़ी आए हो जो चिल्ला चिल्ला के बोले चोरी करने आए हो, खुल्लम खुल्ला थोड़ी होती है चोरी, धीरे बोलो। अब अच्छा प्रभु, तो कटहल तोड़ा, कटहल तोड़ करके नीचे फेंका, जोर से चिल्लाए पकड़ो इसको। जैसे चिल्लाए तो माली भाग क्या बोला मैं पकड़वाता हूँ रुको तुम। अब जैसे आया वो पकड़ने बगीचे का वो रखवाला,
तो ठाकुर जी हैं, इनके लिए क्या, बस झट से अंतर्ध्यान। अब ये तो अंतर्ध्यान फंस गए माधोदास जी। इनको पकड़ के उस माली ने पेड़ से रस्सी से बांध दिया। अब बेचारे वहां बैठे हैं, रस्सी से बंधे खड़े हैं पेड़ के पास। राजा की सवारी वहां से जा रही थी, तो जैसे राजा जी की सवारी निकली तो राजा ने क्या देखा, दूर से खंबे से गुरुजी बंधे हुए हैं। तो एकदम भाग के आया, माली को डांट लगाई, क्या किया तूने, गुरुजी को बांधा। तो माधोदास जी बोले ना ना ना, इसको मत डांटो, इस बेचारी की क्या गलती है। अब जैसा संग करेंगे वैसा ही भुगतेंगे। अब संग चोर का करेंगे तो चोरी करना सीखेंगे हम भी। अब हमने ठाकुर जी का संग किया तो देखो उसका परिणाम क्या हो गया। क्या हुआ, पर घटना पूरी बताइए। बोले कटहल चुरा रहे थे। राजा बोला हे गुरुदेव, आप आज्ञा तो करते, कटहल की लाइन लगा देता आपके चरणों। बोले हमने भी यही तो बोला था, पर वो माना कहां, उसने काम तो चोरी करके लेंगे। कौन, अरे वही प्रभु जगन्नाथ, वो आए तुम्हारे इस बगीचा में चोरी करने। राजा का रोम रोम पुलकित हो गया। भगवान जगन्नाथ मेरे बाग में आए कटहल चुराने के लिए। अरे प्रभु, इस दास का तो बस जीवन धन्य हो गया। और राजा ने उसी क्षण उसी दिन वो पूरा अपना जो बगीचा वो जगन्नाथ मंदिर के नाम कर दिया। आज भी वो बगीचा जगन्नाथ मंदिर के नाम। ये माधवदास जी का रिश्ता था भगवान से, बड़ा सखा का। सब रिश्ते तोड़ दिए, मेरा एक सखा। और फिर क्या हुआ, देखो प्रारब्ध है जी, प्रारब्ध तो कोई साधु हो महापुरुष हो सबको भुगतना पड़ता है। कोई ये समझे ना कि साधुओं को शरीर का कोई प्रारब्ध नहीं पकड़, अरे साधु और इनको बीमारी कैसे हो गई, क्यों, पूर्व जन्म के प्रारब्ध नहीं हो सकते, कर्म नहीं हो सकते। कर्म हर व्यक्ति को, और साधु को अगर कोई शारीरिक रोग तो बड़ा खुश होता है कि ये मेरा जो पूर्व का प्रारब्ध का जो है वो इसी जन्म में कट जाए तो अच्छा है। कभी साधु ये नहीं कहेगा कि भगवान मेरा रोग हटा दो। रोग हटेगा तो प्रारब्ध के जो थोड़े बहुत कर्म है वो फिर उसके लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस, अद्भुत महान महापुरुष व्यक्ति। स्वामी जी को कैंसर, शरीर में कैंसर था। देवी माँ के परम भक्त थे। देवी माँ के बातें करती आपस में, साक्षात दर्शन देती। तो किसी ने कहा कि आप तो देवी से रोज बात करते हो, क्या उनसे बोल नहीं सकते कि हे माँ मेरा कैंसर ठीक कर दो। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जो काम दवाइयों से ठीक हो जाए उसके लिए अपनी देवी माँ को क्यों परेशान करो। सोचो कितनी प्रगाढ़ता होगी उनके भजन और विश्वास में। कह रहे हैं कि जो काम मेरा गोली दवाई से ठीक हो जाए संसार की चीज, उसके लिए देवी माँ को परेशान। एक हम हैं कि हमारे गाड़ी में भी जरा सा कहीं पेट्रोल खत्म हो जाए तो उसके लिए भी भगवान को परेशान करेंगे। भगवान जुगाड़ कर दे, भगवान ये कर दो, भगवान वैसा कर दो, भगवान कहीं नहीं छोड़ते। तो माधवदास जी को रोग हो गया, और रोग भी कैसा, इतना भयंकर रोग हो गया, वमन, उल्टी, मलमूत्र वहीं बैठे बैठे त्याग देना, उठने तक की हिम्मत नहीं थी। शरीर एकदम जर्जर हो गया, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, स्नान नहीं कर सकते, मलमूत्र त्यागने नहीं जा सकते। जहां बैठे वहीं मलमूत्र त्याग रहे। कोई अपना नहीं, क्योंकि एक ही अपना है, तो कौन सेवा करने आएगा। तो स्वयं साक्षात श्री जगन्नाथ प्रभु माधवदास जी की सेवा करने पहुंच गए। सेवा कर रहे हैं। और अब देखो यही अभी जो बात कही वो यही बात है। भगवान चाहते तो तुरंत माधवदास जी का रोग ठीक कर देते, लेकिन वो जानते अगर हमने इनका रोग ठीक कर दिया तो इनका जो कर्म है वो इनको फिर आगे अगले जन्म में लेके जाएगा। इसलिए माधवदास जी ने कहा कि ये चलता रहे, बस सेवा की। अपने हाथों से माधवदास जी को नहलाते, उनके मलमूत्र को साफ करते, वस्त्र बदलते, ये सब सेवा ठाकुर जी ने की। और भगवान ने फिर अंत में कहा कि माधवदास, तू, तेरा ये जो शरीर का रोग है, जो प्रारब्ध का जितना था वो तो तूने अब भुगत लिया, अब उसकी आगे कोई आवश्यकता नहीं, पर अब ये जो रोग है ये तू मुझे दे दे। और जगन्नाथ प्रभु ने माधवदास जी का वो रोग अपने में ले लिया। जगन्नाथ प्रभु माधवदास जी का रोग लेके बीमार हो गए। और केवल उस समय बीमार नहीं हुए, हर साल बीमार होते हैं।
जो जगन्नाथ जी, कभी आपने सुनी हो कथा जगन्नाथ जी से जो जुड़े वो जानते होंगे, रथ यात्रा से 15 दिन पहले जगन्नाथ प्रभु का वो रोग का समय होता है। उस समय जगन्नाथ प्रभु बीमार होते हैं 15 दिन तक, और जगन्नाथ भगवान का भोजन पानी 56 भोग बंद हो जाते, खाने को भी मिलता बस काढ़ा। क्यों? बीमार है। माधोदास का रोग जो ले लिया अब निभाना पड़ेगा। हर साल ठाकुर जी जगन्नाथ भगवान रोगग्रस्त होते हैं, बीमार होते हैं। ऐसे अलबेले ठाकुर आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। कहीं दुनिया में भी ढूंढोगे ना तो ऐसे प्राप्त नहीं होंगे ठाकुर जी। रोग लेके बताओ, कितनी हंसी की बात है अगर देखा जब भगवान बीमार हो रहे हैं, हर साल बीमार हो जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ जो भक्त वत्सल नाम भगवान को मिला है ना, ये किसी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया है भगवान को कि लो आप भक्त वत्सल हो, ये रहा आपका आइडेंटिटी कार्ड। भगवान ने उसको कमाया है, भक्तों की सेवा कर कर के कमाया है, भक्तों पे अपने आप को लुटा लुटा के कमाया है उस नाम को। खैरात में नहीं मिला ये भक्त वत्सल नाम भगवान को। अरे तुम बता दो कौन सा घर का तुम्हारा नौकर है जिसके तुम पैर धोते हो? कभी तुमने अपने घर के नौकर के पांव दबाए? सोच के देखिए, अपने घर का जो आपका नौकर है उसको कहा कि भैया तू थक गया होगा, ले लेट जा तू बेड पे, मैं तेरे पैर दबाता हूं। पर कृष्णा पादा वने जने, बेचारा ये अर्जुन पूरा दिन थक के आता है, इतना युद्ध में दिमाग लगाता है, जबकि अर्जुन कुछ दिमाग नहीं लगाता, उसने तो छोड़ रखा है ये जो चला रहा है ना मेरा रथ, तू जान, परिश्रम मुझे नहीं करना। पर फिर भी ठाकुर जी का प्रेम देखो, भगवान कहते थक गया होगा। रात को आते, द्रौपदी पांव दबारी, ठाकुर जी कहते हट द्रौपदी तू हट जा, मैं करूंगा सेवा। द्रौपदी कहती प्रभु क्या कर रहे हो आप जानते हो ये सोता हुआ आदमी, इसे पता भी नहीं इसके साथ क्या हो रहा, कौन पांव दबा रहा है। ए प्रभु ये अपराध मत दो इसको। भगवान कहते हैं अपराध नहीं है द्रौपदी। हाथ पकड़ा द्रौपदी का, खींच के ले गए अर्जुन के कान के पास और मुख के पास जाके कहा लगा कान। द्रौपदी ने कान लगाया और कान लगा के देखा तो सोता हुआ अर्जुन बोल रहा है हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। ठाकुर जी कहते हैं द्रौपदी जिसकी सुप्त अवस्था में भी, सोते हुए भी जिसके मन से मेरा स्मरण न जा रहा हो, मेरी जिह्वा से मेरा नाम न जा रहा हो, उसके लिए चरण दबाना कौन सी बड़ी बात। ऐसे भक्त वत्सल भगवान।